Good morning, students. This is class 8 Social Studies, Part Civics, Chapter number 23 The Union Legislature and Executive. स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिवीजन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज का जो टॉपिक होगा, टॉपिक्स इन द चैप्टर वाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, थर्ड द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, एंड फोर्थ हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनमें से कुछ टॉपिक को ही रिवाइज करेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, so let's start this video. Why should people decide? First, the harsh experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom made the nationalist that all person in independent India would be able to participate in making decisions. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे वाई शुड पीपल डिसाइड के बारे में समझ रहे हैं, आपने देखा होगा कि जब भारत के अंदर ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स यहाँ के लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते थे और यहाँ के लोगों को परेशानी होती थी क्योंकि वो अपने ही देश के अंदर रह कर के वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। जब भारत में संघर्ष का दौर चल रहा था तो हर जातियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जब जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। Thus, to fulfill the dreams of aspiration of the freedom struggle after the constitution independent India that laid down on the principle of universal adult franchise that all adult citizens of the country have the right to vote. Students, आपने देखा कि जब भारत देश हमारा जब ब्रिटिशर्स से मुक्त हो चुका तो अब लोगों के पास ये राइट आ चुके थे, यानी कि ये अधिकार हो चुके थे कि उनको वैस मताधिकार के तौर पर वो वोट दे सकते थे। लेकिन जब भारत के अंदर कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी कि औपनिवेशिक मतलब यह होता है कि जब कोई देश आकर के दूसरे देश भी अपने राज और शासन चलाने लगते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को कॉलोनियल यानी कि औपनिवेशिक कहा जाता है। तो भारत के अंदर जब औपनिवेशिक थी तो उसमें क्या होता था, तो भारत के लोगों को कुछ राइट नहीं दिए जाते थे। लेकिन जब भारत देश हमारा आज़ाद हो चुका है तो अब यहाँ के संविधान के द्वारा अब यह सबको राइट दी गई कि राइट टू वोट, यानी कि वोट देने का अधिकार सबको दे दिया गया। एंड सेकेंड टॉपिक इज़ पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि भारत के अंदर जो लोग होते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव को, अभी आपने देखा कि जब भारत के अंदर जब औपनिवेशिक यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट चलती थी तो भारत के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब हमारा देश क्या है, आज़ाद हो चुका है, अब लोगों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जनता और उनके प्रतिनिधित्व। ठीक है, द डिसीजन ऑफ पीपल दे क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड अबाउट द फंक्शनिंग। स्टूडेंट्स, जैसे कि जानते हैं कि हमारा जो देश है वो क्या डेमोक्रेटिक है। जब डेमोक्रेटिक कंट्री होती है तो वहाँ के लोगों को कुछ राइट्स दी जाती है, जैसे कि वहाँ के लोगों को ये अधिकार होता है राइट टू वोट, जैसा कि आप जान चुके हैं। तो जब वो लोग वोट देंगे तभी ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज पाएंगे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कोई ऐसी ग्रुप है, उनमें से कुछ लोगों ने क्या कर दिया कि किसी एक व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी क्षेत्र की समस्याओं को अवगत कराएंगे। ओके, द पार्लियामेंट्री विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल्स एंड द गाइड्स ऑफ गवर्नमेंट। अब जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कहाँ चुन करके जाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर। जब पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, जनता के प्रतिनिधित्व। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, गाइड्स करते हैं, एक साथ मिल करके काम करते हैं। तो वो लोग किसी एक जगह पर बैठ कर नहीं बल्कि पार्लियामेंट के अंदर रह करके देश को चलाने का काम करते हैं। एंड थर्ड टॉपिक इज़ द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अब हमारे जो पार्लियामेंट है तो उनकी कर्तव्य क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू नंबरस कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्ट्स वन पर्सन टू द पार्लियामेंट। स्टूडेंट्स, इसे आप ध्यान से समझिएगा। जो हमारा देश है वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि अगर इसके स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो 32 लैक्स
87,263 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो हमारा ये इतना बड़ा जो देश है, किसी एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं चल सकता। तो अब क्या होता है, जो हमारे जो देश है उसे कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी कि निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया गया है। और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जो पार्लियामेंट में जाते हैं। जब वो पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हिंदी में सांसद बोलते हैं। And once elected, these candidates become the members of the parliament or MPs. स्टूडेंट्स जब ये एक बार चुन करके पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य कहलाते हैं, जिसे एमपी बोला जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे हिंदी में सांसद बोला जाता है। मैंने आपको बता दिया था। दिस एमपीज टुगेदर मेक ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जब सभी सदस्य जीत करके आते हैं तो क्या बनाते हैं, एक पार्लियामेंट बनाते हैं। ओके, द लोकसभा इज यूजली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स। जब एक लोकसभा बन जाती है आमतौर पर वो कितने साल तक चलती है, 5 वर्ष, यानी कि 60 महीने तक चलती है। आफ्टर फॉर्मेशन द पार्लियामेंट्स, यानी कि क्या होता है, जब पार्लियामेंट बन जाती है, द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी क्या करता है, कुछ उनके कर्तव्य होते हैं या उनके जो काम होते हैं वो करते हैं। पहला, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, पहले क्या करते हैं, वो एक राष्ट्र के लिए गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, ये क्या करते हैं, सरकार बनाने के वो उनको गाइड करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, यानी कि सरकार कैसे चलाई जाए इसके बारे में वो डिसीजन या डिस्कशन करते हैं। एंड थर्ड, लॉ मेकिंग, यानी कानून बनाते हैं। वो देश के प्रति के लिए क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो यू विल स्टडी टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। आप नेक्स्ट वीडियो में टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।